शिक्षा का सवाल हो, अस्पताल का सवाल हो, श्रमदान का भी अभियान चला रहे हैं पूरे प्रदेश में। तो हम लोग अभी पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और अगर योगी सरकार फैसला लेती है कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव सीधे जनता से कराया जाए, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता से कराया जाए, तो हम उसका भी स्वागत करेंगे। एक पेड़ माँ के नाम लगा रहे हैं योगी जी इस समय, अगर बात की कल लगाने अयोध्या भी आ रहे हैं वो। अरे आप देखिए कितनी बुरी तरीके से लोगों के घर तोड़े गए, बुलडोजर चलाए गए। अब आप एक पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं, हाईवेज के नाम पे कितने पेड़ उखाड़े जाते हैं, तोड़े जाते हैं। आपने देखा कि मुख्य उद्देश्य था मेरा शिक्षा को लेकर। ये जो सर्वे आया, इस सर्वे ने पूरी शिक्षा की पोल खोल दी और इस पोल खोलने के बाद अब अगला कदम क्या होगा, अगली तैयारी क्या होगी, सरकार बुरी तरीके से फंस गई है। इस सर्वे ने केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक की पोल खोल दी और यूपी सबसे लोअर स्टेज पर है। बॉटम पर उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये शिक्षा प्रणाली की सर्वे। हमारे साथ आज बातचीत करेंगे कौशल जी हैं। कौशल जी का भी स्वागत है और बात करेंगे कौशल जी से आज। अभी आपने सुना भी होगा कौशल जी, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से उन सभी गांवों में जाने का प्रयास कर रही है जहां जहां स्कूल बंद हो रहे हैं। मैं उन सभी दलों का स्वागत करता हूं जो स्कूल बंद हो रहे हैं वहां पहुंच रहे हैं। बड़ा मुश्किल से एक स्कूल बनता है। बंद करने की प्रक्रिया सरकार को फिलहाल नहीं करनी चाहिए, व्यवस्थाओं का सुधार करना चाहिए, एक मौका देना चाहिए और ऐसा कई राज्यों ने प्रयास किया जहां कोर्ट के जरिए रोक दी गई है ये व्यवस्था। मध्य प्रदेश में भी हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ। मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मैं खुल के बात करता हूं, मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कह रहा हूं। आखिर भारतीय जनता पार्टी को शिक्षा से ऐसा क्या विचार नहीं खाते? भाई शिक्षा नहीं होगी तो देश प्रगति नहीं करेगा। कौशल जी, क्या खबर है अब लखनऊ से? नमस्कार मिश्रा जी, आपके लिए और आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे शिक्षा मित्र अनुदेशक साथी जुड़े हुए हैं, सबका सादर आभार। देखिए, आज जो मुख्य इस समय हमारे जो शिक्षा मित्र साथी जो अपने विद्यालय वापसी को लेके अपनी आस लगाए हुए हैं कि कब हमारी प्रक्रिया शुरू होगी, तो उसके संदर्भ में जरूर बताना चाहेंगे। मंगलवार के लिए समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी और जो भी डीसी हैं जिले के, उनके संदर्भ में उनके द्वारा महानिदेशक महोदय के आदेश के क्रम में सभी से बात हो चुकी है और उनको जो मानव संपदा आईडी है, जितने भी हमारे शिक्षा मित्र हैं, जितने भी अनुदेशक हैं, यदि उनमें कोई त्रुटि है तो उसको सुधार कर लिया जाए और मानव संपदा आईडी का 1 सप्ताह का समय दिया गया है इसको अपडेट करने के लिए। उम्मीद ये है कि ये संभवतः जुलाई के लास्ट वीक में शिक्षा मित्रों का जो व्यवस्था है मूल विद्यालय वापसी की, जिसमें प्रथम चरण का कार्य शुरुआत होनी है, तो हमें लग रहा है कि जुलाई के लास्ट वीक में ये व्यवस्थाएं शुरू हो जाएंगी, जहां तक हमको जानकारी मिला है। और इसके लिए जो संबंधित अधिकारी हैं जो इसको देख रहे हैं, सुनील पटेल जी, उनसे कल हमारी वार्ता भी हुई थी इस संबंध में। उन्होंने भी हमको पूरा जानकारी यही बताई कि जितना जल्दी होगा हम इसको पूर्ण कराने के लिए हैं और समस्त डीसी और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 1 सप्ताह का समय दिया गया है कि आप मानव संपदा आईडी ठीक कर लीजिए। साथ ही साथ अपने शिक्षा मित्र साथियों से भी हमारा अनुरोध ये है कि यदि कोई त्रुटि है तो आप उसको सही करा लें। ऐसा ना हो कि बाद में फिर दिक्कतों का सामना करना पड़े। दूसरा चीज, जो हमारे साथी आज फोन करके हमसे कई प्रदेश के कई लोगों का फोन आया कि भाई साहब अगर हमारा विद्यालय मर्ज हो रहा है तो ऐसे में हमारी स्थितियां क्या होंगी, तो वो लोग परेशान ना हो। मानव संपदा आईडी इसीलिए अपडेट की जा रही है, यदि वो विद्यालय कहीं दूसरी जगह भी जा रहा है तो आपको फिर उसी पड़ोस के विद्यालय में आपको एडजस्ट किया जाएगा, ना कि ऐसा नहीं होगा कि आपको चांस ना मिले। तो इसलिए वहां आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मर्जर की जो समस्या आज पैदा हुई है, इसको लेके अभी आपके चैनल के माध्यम से देखा, तमाम दल, शिक्षक
संस्थानों से जुड़े हुए जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं वो भी लगे हुए हैं, शिक्षकों के जो संगठन हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब इसमें कितनी सफलता मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सरकार की अपनी क्या सोच है इस पे हमारी कोई टिप्पणी नहीं होगी, लेकिन इतना जरूर है कि इस मर्जर से दिक्कतें तो पैदा हो ही रही हैं। कम से कम प्रत्येक गांव के लगभग 30% ऐसे बच्चे होंगे जो विद्यालय जाने से वंचित हो जाएंगे यदि वहां मर्जर की अगर व्यवस्था की जा रही है। तो वो ऐसे जिनको कहीं दूसरी जगह जाना ही नहीं है, अगर वहां विद्यालय रहेगा तो बच्चे जाएंगे, नहीं विद्यालय होगा तो बच्चे नहीं जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उन बच्चों को वास्तव में दिक्कत आ जाएगी और शिक्षा की जो व्यवस्था है उससे जरूर वंचित होना पड़ेगा। अब इसमें सरकार को दोबारा से अपना विचार करें और बाकी सभी लोग प्रयास चल रहा है। हालांकि कोर्ट का आदेश पक्ष में नहीं आया, अब रीजन जो भी रहा हो, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि इस पे हमारी जो प्रदेश सरकार है अपना विचार करे। अब उसका अपना क्या मंशा रही है ये तो वही बेहतर तरीके से जान सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारे जो शिक्षामित्र साथी हैं वो ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है उनको। बस इतना जरूर है कि यदि वह विद्यालय नहीं मिलेगा तो जिस विद्यालय में उनको मर्जर किया जा रहा है उस विद्यालय को, तो उनको वहां तैनाती मिलेगी।